एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अब्बर पे हम जब्बर हैं और जब्बर के हम दास। निर्बल के ऊपर ना हर कोई जोर जमाने की कोशिश करता है और ऐसा ही अमेरिका ने कोशिश भी करा, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। पर इस बीच ये देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में बातचीत हुई है दिवाली के दिन। कल तक तो ऐसा लगा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप दिवाली मनाएंगे भी कि नहीं मनाएंगे इस बार भारतीय अमेरिकियों के साथ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली भी मनाई और पीएम मोदी को फोन भी किया। पीएम मोदी को जब इन्होंने फोन किया तो एक पाकिस्तान का एंगल निकलकर सामने आया। अभी जो जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड है ना, इसमें बिना संकेत के कोई चीज नहीं होते हैं। और पीएम मोदी कहाँ पहुँचे थे? पीएम मोदी पहुँचे थे विक्रांत ने ऐसा कौन सा संकेत पाकिस्तान को भेज दिया कि पाकिस्तान ऐसा लगता है पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट कर रहा हो कि आप हमारी मदद कर लो इस बार भी। जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पे ऐसी कौन सी बात कही है और पीएम मोदी ने उसका आंसर भी दिया है। पीएम मोदी ने इस आंसर में बता दिया है कि नहीं, एक मुद्दा है जहां तुम्हें मेरे साथ आकर खड़ा होना होगा और वो मुद्दा पाकिस्तान के सीधे खिलाफ जाता है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल जब व्हाइट हाउस का मैसेज आया था तब वहाँ पर हिंदुओं का जिक्र नहीं था, बौद्ध धर्म का जिक्र नहीं था, सिखों का जिक्र नहीं था। लगा कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इस बार अपनी जो पुरानी परंपरा है, दरअसल ये परंपरा भी शुरू हुई थी साल 2010 में ओबामा के कार्यकाल में। और एक चीज आप जान लीजिए, जब जब कुछ गड़बड़ हुआ है ना, तब तब अमेरिका ने दिवाली को एक सहारा बनाया है और दिवाली पर शुभकामना, एक दूसरे के साथ बातचीत और उसके बाद हर बार कुछ न कुछ पॉजिटिव खबर ही आई है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो इसका एक उदाहरण देख लीजिए। जब ओबामा ने साल 2008 के वैश्विक संकट के बाद 2010 में व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में पहला आधिकारिक दिवाली समारोह आयोजित किया था। दिए जलाए, पारंपरिक नृत्य हुए, भारतीय अमेरिकी समुदायों को बुलाया गया। ओबामा ने कहा कि दिवाली अमेरिका के मूल्यों, समावेशिता, विविधता और प्रकाश की विजय का प्रतीक है। और उसके बाद ये देखने को मिला था कि भारत और अमेरिका के बीच नागरिक परमाणु समझौता हुआ था और इसको लेकर डील फाइनल हो गई। इसके अलावे 1982 में रीगन ने भारत के साथ रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करी थी। इंदिरा गांधी का दौर था। 1971 में तो अमेरिका भारत के रिश्ते बहुत खराब हो गए, लेकिन 1982 में रीगन ने थोड़ा ठीक ठाक करने की कोशिश करी थी, तो इसके लिए भी उन्होंने दिवाली के बधाई का इस्तेमाल किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो अपने व्हाइट हाउस के अंदर एक समारोह आयोजित किया और इस समारोह में हिंदू मूल के जो अमेरिकी हैं उनको भी बुलाया, जिसमें काश पटेल भी शामिल थे, भारत के विनय क्वात्रा जो राजदूत हैं वो भी शामिल थे, तुलसी गबार्ड भी शामिल थी। इन्होंने सबको बोलने का मौका भी दिया, सब ने अपनी अपनी बात रखी और इसके बाद ये भी देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिए जलाए। दिए जलाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बयान दिए जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत करी। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक वर्ड को आप ध्यान से सुनना। Extend our warmest wishes to the people of India. I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talked about trade. We talked about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. But he's a great person. And he's become a great friend of mine over the years. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी बातें कही। मैंने आज आपके प्रधानमंत्री से बातचीत की, शानदार बातचीत हुई, हमने व्यापार पर चर्चा की, वे इसमें बहुत रुचि रखते हैं। इसके अलावा हालांकि हमने थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध न हो उस पर भी बातचीत करी। व्यापार जुड़ा होने पर मैं इस पर बोल पाया। हमने कई चीजों पर बातचीत की, लेकिन ज्यादातर व्यापार की दुनिया, रूस से तेल बंद करने में यूक्रेन में शांति आ सकती है। कुल मिलाकर इन्होंने पीएम मोदी को महान भी बताया, लेकिन एक लाइन जो बहुत ज्यादा खास था इस बधाई संदेश के साथ साथ, वो था पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध न हो। क्या पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध होने की आशंका नजर आ रही है? अभी हाल फिलहाल में जो बयानबाजियां हुई है, उस बयानबाजी से लग तो कुछ वैसा ही रहा है। वैसे भी भारत ने पहले भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 ये पूरी तरीके से रोका नहीं गया है, बल्कि सिर्फ एक पॉज दिया गया है, यानी कि ये शुरू भी हो सकता है। दूसरी तरफ पीएम मोदी
विक्रांत पहुंचे थे और विक्रांत में पहुंचकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम भी लिया। उन्होंने इस बात को कहा भी यहाँ पर कि विक्रांत के नाम से पाकिस्तान को टेंशन होना शुरू हो जाता है। और पीएम मोदी ने अपना दिवाली विक्रांत में ही मनाया, कई तरह की एक्टिविटी करते हुए। ये आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज जो पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत में किया। वैसे तो पीएम मोदी हर साल किसी न किसी आर्मी के यूनिट के साथ या फिर वायुसेना के साथ होते ही रहते हैं, दिवाली वो ऐसे ही मनाते हैं। लेकिन इनका यहाँ पर पहुँचना पाकिस्तान को टेंशन दे रहा है। एयरबेस तो इनका तबाह हो चुका है, जो जल्दी से ठीक होने वाला नहीं है। क्या नौसेना एक्शन ले सकती है? पाकिस्तान के अंदर ऐसा लगता है कि एक डर है और इस डर को लेकर कहीं न कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप के आसपास घूम घाम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारत को युद्ध न शुरू हो, लड़ाई न हो या भारत की तरफ से ऐसा कुछ न हो। जनरल मुनीर बयानबाजियां देते हैं, उनके सेकंड नंबर वाले वो भी देते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि युद्ध न हो, तो ये एक दिखलाता है कि यहाँ पर पीछे से कोई है जो लॉबी कर रहा है कि युद्ध नहीं होने देना, उनको कहना ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। अब भारत ने क्या जवाब दिया? भारत ने भी जवाब दिया, पीएम मोदी ने जवाब दिया है। उनके संदेश में छिपा हुआ है आंसर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का, उस पर भी बात करेंगे। पर आपको बता दूं, सबसे अहम है कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते अब नॉर्मल होंगे। पहली बात तो ये कि इस तरीके से दिवाली मनाकर पीएम मोदी को फोन करके डोनाल्ड ट्रंप ने ये दिखलाया है कि वो अहमियत देते हैं इस रिश्ते को और सहयोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये भी यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यहाँ अब व्यापार को लेकर रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि चाइना अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हो गया है कि नहीं, हम तो झुकने को तैयार नहीं है। भारत के लिए ये एक पॉजिटिव संदेश गया है। कई सारी मीडिया हाउस ये दावा कर रही है कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो जाएगा। 10 से 15% की टैरिफ लगी हो सकती है और ये ट्रेड डील फाइनल हो जाएगा। वहीं भारत के जवाब की बात करें तो पीएम मोदी ने क्या संदेश दिया? पीएम मोदी ने कहा यहाँ पर, इस प्रकाश पर्व पर हमारी दो महान लोकतंत्र आशा की किरण बिखेरती रहे और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़ी रहे। अब इसमें जो लास्ट की लाइन है, आपने इसे ध्यान दिया होगा, आतंकवाद के खिलाफ खड़ी रहे। अब ये आतंकवाद का पर्याय कौन बन चुका है ये कहने की जरूरत नहीं है। यानी भारत ने यहाँ इस चीज को साफ कर दिया कि आतंकवाद जहाँ रहेगा वहाँ हम खिलाफ खड़े रहेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को उनका जवाब भी मिल गया है और पाकिस्तान को भी उनका जवाब मिल गया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।